नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जेके रोबोटिक। दोस्तों, आज हम जिस प्रोजेक्ट पर बात करेंगे वो है फिंगरप्रिंट सेंसर बेस्ड इलेक्ट्रिक डोर लॉक या फिर इलेक्ट्रॉनिक डोर लॉक, या फिर आप किसी प्रकार से अपने घर के लॉक को कैसे ओपन और क्लोज करें फिंगरप्रिंट सेंसर के माध्यम से। इस सेंसर से हम 127 प्रिंट डिलीट और ऐड कर सकते हैं ब्लूटूथ ऐप के थ्रू। तो आइए एक बार इसे चेक करते हैं कि कैसे काम करेगा। पावर ऑन करते ही आपको फिंगरप्रिंट सेंसर पर एक एलईडी ऑन ऑफ होती हुई दिखाई देगी। अब इसके बाद अगर मैं अपने थंब से, अपने अंगूठे से स्कैन करूंगा तो मेरे लॉक खुल जाएगा। उसके कुछ देर बाद ये दरवाज़ा अपने आप बंद हो जाएगा, जितना मैंने कोड में टाइम सेट किया हुआ है। अब अगर मैं अंगूठे के अलावा किसी और उंगली से फिंगरप्रिंट को टच करूंगा तो वो इनवैलिड होगा। आपको बजर की आवाज़ आ रही होगी, यानी कि इनवैलिड फिंगरप्रिंट। किसी भी उंगली से टच करूंगा, लेकिन जब अंगूठे से टच करूंगा तो ही लॉक ओपन और क्लोज होगा। ये ओपन हो चुका। इस प्रोजेक्ट में मैंने जिस चीज़ का इस्तेमाल किया है वो कुछ इस तरह से है। एक ये है पूरा इसका कंट्रोलर, जिसमें मैंने एक HC05 ब्लूटूथ मॉड्यूल लगाया हुआ है, एक ATmega 328 IC, 2 रिले और एक CD ड्राइवर। इस कंट्रोलर को ख़रीदने के लिए डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया हुआ है। आप वहां पर व्हाट्सएप करके इसे ख़रीदना चाहते हैं, या फिर अगर आर्डिनो से बनाना चाहते हैं इस पूरे सिस्टम को, तो भी डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है दूसरी वीडियो का, जिसमें कि मैं इस प्रोजेक्ट को आर्डिनो ऊनो, मोटर ड्राइवर, HC05 ब्लूटूथ और फिंगरप्रिंट सेंसर की मदद से बना रहा हूँ। ये है इसके पूरे कनेक्शन डायग्राम, वायरिंग डायग्राम। इसमें मैंने D0 पिन HC05 के TX को दिया है, D1 पिन HC05 के RX को दिया है, फिंगरप्रिंट सेंसर के TX और RX D2 और D3 पिन को दिया हुआ है। साथ में D7 रिले मोटर, रिले को ऑन ऑफ करने के लिए, जिससे कि मेरी मोटर लेफ़्ट और राइट जाएगी। D7 और D8 ये मोटर के लिए, यानी कि इस रिले को ऑन और ऑफ करने के लिए। जब D7 हाई होगी तो मोटर एक तरफ घूमेगी, जिससे कि ये लोडर एक तरफ जाएगा और दरवाज़ा खुलेगा। जब दूसरी रिले ऑन होगी तो दरवाज़ा बंद होगा। D10 पिन पर मैंने बजर का इस्तेमाल किया हुआ है, जो कि बजर ये रहा। HC05 और फिंगरप्रिंट सेंसर का पॉजिटिव कॉमन देना है, जो कि 5 वोल्ट होगा। ग्राउंड दोनों का कॉमन होना चाहिए। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए हमें कुछ इस प्रकार से सामान चाहिए। आप इस प्रोजेक्ट को 2 तरीके से बना सकते हैं, तो आइए देखें कि किस किस तरीके से इसे बनाया जा सकता है। सबसे पहले हमें एक आर्डिनो ऊनो चाहिए, एक 12 वोल्ट बजर, एक HC05 ब्लूटूथ मॉड्यूल, एक फिंगरप्रिंट सेंसर और एक मोटर ड्राइवर, साथ में एक CD ड्राइवर। या फिर आप इसको इस कंप्लीट PCB से बना सकते हैं। इसके अंदर आपको मोटर ड्राइवर लगाने की ज़रूरत नहीं है। 2 रिले जो लगी हुई हैं यही मोटर का काम करेगी, मोटर को आगे पीछे करने का। वो सारे कनेक्शन स्क्रीन पर आपको दिख ही रहे हैं, पूरा सर्किट डायग्राम के साथ में। इससे अब हमें फिंगरप्रिंट डिलीट और ऐड करना हो तो ऐप के थ्रू कैसे किया जाएगा। दोस्तों, ये आपके सामने फ़ोन रखा है। इस फ़ोन में ये ऐप है। जब हम फ़ोन की स्क्रीन को ऑन करेंगे, ऑन करते ही फिंगरप्रिंट सेंसर कंट्रोलर आस्किंग टर्न ऑन ब्लूटूथ आपको अलाउ करना है। अलाउ करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से लिखा हुआ आएगा ब्लूटूथ सक्सेसफुली, यानी कि आपकी ऐप
आपके ब्लूटूथ से कनेक्ट हो चुकी है। अब उसके बाद आप ये देखना चाहते हैं कि इसमें कितने फिंगरप्रिंट सेंसर अभी अटैच हैं, तो उसके लिए हमें अपने मॉड्यूल पर जो रीसेट बटन है उसको दबाना होगा। दबाते ही आपको सीरियल मॉनिटर पर इस तरह से कुछ दिखेगा। इसमें ये लिखा हुआ आ रहा है, इस समय 2 फिंगरप्रिंट इससे अटैच हैं। अब आप और अटैच करना चाहते हैं तो उसके लिए अब क्या करना पड़ेगा देखते हैं। न्यू फिंगर 3 नंबर पे टच किया, सेंड किया, ये आ गया लिखा हुआ रिमूव फिंगर। अब दोबारा से अटैच कर रहा हूँ, ये मेरा अब तीसरा फिंगरप्रिंट इससे अटैच हो चुका है। ID3 स्टोर मतलब कि अब मैं अपनी 3 उंगलियों से इस लॉक को खोल सकता हूँ। ये लॉक खुल गया। लॉक बंद। दूसरी फिंगर से लॉक खुल गया। लॉक कुछ सेकंड के बाद बंद। ये फिंगर मेरी इससे अटैच नहीं है तो इसलिए इनवैलिड फिंगर यानी कि बजर की आवाज़ आ रही है। जो भी फिंगर मेरी इससे अटैच है सिर्फ उसी से खुलेगा। तो चलिए अब इसके कोड पर चलते हैं। इसका कोड किस तरह से है आइए देखते हैं। कोड आर्डिनो ऊनो और इस बोर्ड का एक ही है, सेम है। आर्डिनो ऊनो से बनी हुई वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। दोस्तों ये है में इस्तेमाल वाला पूरा कोड। जो सबसे पहले लाइन है इंक्लूड adafruit/fingerprint.h, ये लाइब्रेरी हमें फिंगरप्रिंट के लिए गूगल डाउनलोड करनी है। ये पूरी लाइब्रेरी फिंगरप्रिंट के लिए हमें गूगल करनी है। उसके बाद सॉफ्टवेयर सीरीज पिन नंबर 2 और 3 जिसपे कि हमने फिंगरप्रिंट सेंसर का TX और RX लगाया हुआ है। उसके बाद नीचे चलते हैं कोड में। इंट LED 12 13 LED 1 2 3, ये हमने कोड में इसलिए लगाई हुई है कि जब फिंगरप्रिंट अटैच हो उसके बाद एक पिन हाई हो जिससे मोटर एक तरफ घूमेगी यानी कि दरवाज़ा बंद होगा। दूसरी LED यानी कि मोटर ड्राइवर पे जाएगी। ये दोनों चीज़ LED 1 1 1 2 ये मोटर ड्राइवर के लिए है एज ए आउटपुट। पिन नंबर 7 और 11 और 12। पिन नंबर 10 पर बजर इस्तेमाल किया हुआ है। जब भी इनवैलिड फिंगरप्रिंट टच होगा तो बजर बजेगा, साथ में पिन नंबर 12 वाली एक LED जलेगी। स्टैटिक बाइट ये ब्लूटूथ के लिए है। जब हम ब्लूटूथ से कोई कमांड भेजेंगे तो इसको स्कैन करेगा और ये है पूरा कोड। पिन मोड LED आउटपुट, बजर आउटपुट, LED 1 2 3 आउट। ये दोनों उस समय एक्टिव होगी जब इनवैलिड फिंगरप्रिंट टच होगा। बजर भी तभी बजेगा और एक LED भी तभी चलेगी जब इनवैलिड होगा। और वैलिड होगा तो ये दोनों पिन स्टेप बाय स्टेप हाई और लो होगी। पहले एक पिन हाई होगी जिससे कि मोटर एक तरफ घूमेगी, हमारा दरवाज़ा खुलेगा। उसके बाद 10 सेकंड के बाद यानी कि डिले जो लिखा हुआ है लगभग जितना भी आप इतने सेट करना चाहो, उसके बाद दूसरी वाली पिन लो हो जाएगी और पहली वाली हाई हो जाएगी जब दरवाज़ा बंद हो जाएगा। इस जगह आप अपने दरवाजे की यानी कि डोर की डिस्टेंस को कंट्रोल कर सकते हैं, यानी टाइमर को कंट्रोल कर सकते हैं कि कितनी देर के बाद आपका दरवाज़ा बंद हो। ये पूरा कोड है जैसा आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। और अधिक जानकारी के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं।
ये वो फंक्शन है जब हम आर्डिनो ऊनो को या मेरे मॉड्यूल को जो आपने देखा है स्क्रीन पर उसको रीसेट करेंगे तो फिंगरप्रिंट, जो भी फिंगरप्रिंट अटैच होगा या डिलीट होगा, जो भी उसका स्टेटस, करंट स्टेटस होगा, वो आपको ऐप में स्क्रीन पर दिखेगा। ये कमांड सारी उसके लिए है, यहाँ से और यहाँ तक। का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप इसे वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। सभी सामान का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अधिक जानकारी के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, वो नंबर भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो दोस्तों, कोड आपने देख लिया, फंक्शन मैंने उसके बता दिए, बस यही है पूरा कोड। आप इस कोड के थ्रू फिंगरप्रिंट अटैच और डिलीट कर सकते हैं ब्लूटूथ के माध्यम से। दोस्तों, जो इस प्रोजेक्ट में पीसीबी मैंने इस्तेमाल करी है वो पीसीबी मुझे PCBWay.com से मैंने ख़रीदी है। आप भी अगर अपनी किसी भी पीसीबी बनाना चाहते हैं तो आपको गूगल पे लिखना है www.PCBWay.com।